हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से देगी हलीम की रेसिपी। देग का जो हलीम होता है ना, बहुत रेशेदार बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और एकदम कम मेहनत में बनकर रेडी होता है। तो ऐसी कौन सी टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है जिससे एकदम हमें कम मेहनत करनी पड़े और जो हमारा हलीम है बहुत ही रेशेदार बने। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि हमें हलीम बनाते टाइम बहुत कम मेहनत लगे और बहुत ज़्यादा ये हलीम टेस्टी बने। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम 200 ग्राम गेहूँ लेंगे। ना गेहूँ को भिगोना है, ना ज़्यादा कोई और मेहनत करना है। सिंपल से हमें गेहूँ लेना है, 1 कप बड़ा भरकर या फिर ग्राम से मोल ले 200 ग्राम, और एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें आधे गेहूँ हम डाल देंगे। अब जो गेहूँ है उसे दरदरा सा पीस लेंगे। अब एक छन्नी लेंगे और एक प्लेट लेंगे। इसके अंदर जितना भी एकदम बारीक पाउडर बनाया हुआ छन्नी से हम छान लेंगे। इस तरीके का दरदरा जो है तो हमें दलिया निकाल लेंगे। तो एक बार फिर से हम इसे पीसेंगे और फिर से हम इसे छान लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा मोटा-मोटा था तो हमें थोड़ा फाइन दलिया चाहिए। तो इस तरीके से फिर से इसमें जितना भी पाउडर है वो निकाल लेंगे और इस तरीके का मोटा-मोटा हमें दलिया निकालना है। तो ना हमें गेहूँ भिगाने की ज़रूरत है, ना सुखाने की ज़रूरत है। बहुत ही कम मेहनत में झटपट ये दलिया बनकर रेडी होता है। बस इस तरीके का हमें दलिया चाहिए। अब हमारा जो है तो दलिया रेडी है। तो इसी तरीके से हमें जितना भी हलीम के लिए दलिया चाहिए हम बना लेंगे। तो लगभग हम 200 से 250 ग्राम दलिया बनाएँगे। तो यहाँ पर हमने सारा दलिया बना लिया और जो ये पाउडर है तो इसे एक साइड में रख दिया, ये अलग से निकाल लेंगे और जो ये हमारा दलिया है तो ये रेडी है। तो देखिए गाइस, कितना अच्छा और कितना बेहतरीन तरीके से हमने दलिया बनाया और वो भी बहुत कम मेहनत से और बहुत आसानी से। तो मैं आपको हलीम का जो पूरा मिक्स किस तरीके से तैयार किया जाता है और इसे सालों तक के स्टोर किस तरीके से किया जाता है वो भी बताऊँगी। तो ये हमारा दलिया है, तो अब कप से हम मोल लेंगे कि कितने कप है। तो ये 1.5 कप दलिया है, लगभग 250 से 300 ग्राम हमारा जो है तो ये दलिया है। बस पहले हमें दलिया ले लेना है। अगर आपके पास बना हुआ रेडी हो तो 1.5 कप दलिया लेना है। उसमें 5 टेबल स्पून तुअर की दाल डालेंगे, 5 टेबल स्पून मूँग की बिना छिलटे वाली दाल डालेंगे, 5 टेबल स्पून मसूर की दाल डालेंगे, 5 टेबल स्पून उड़द की दाल डालेंगे, सारी दालें बिना छिलके की। अब 100 ग्राम इसमें चना डालेंगे। लगभग जिस कप से दलिया लिया है ना, उसी कप से आधा कप हम चना डाल लेंगे। चना दाल से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब जितना हमने चना दाल लिया उतना ही हमें राइस लेना है। तो अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो आप अगर 1 किलो 1.5 किलो का भी अगर आपको हलीम मिक्स बनाकर रखना है ना, तो इसी मेजरमेंट से और इसी नाप से आप बनाकर रख सकते हो। और इस तरीके से आप बना के रखोगे ना, साल भर, 2 साल, 3 साल भी ये जो हलीम मिक्स है ना तो ख़राब नहीं होगा। जब भी हमें हलीम बनाना हो, चाहे हरीश बनाना हो, चाहे खिचड़ा बनाना हो, तो ये मिक्स आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार में ये मिक्स बहुत महँगा मिलता है, लेकिन घर में बहुत ही सस्ते में बनता है। तो आप 1 से 1.5 किलो, 2 किलो का बनाकर आसानी से रख सकते हो। लेकिन हमें तो अभी पूरा इतना बनाना है, तो हम इसे अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद में इसे कुकर में डालेंगे और 2 से 3 गिलास इसमें पानी डालेंगे। इसे बॉयल करने के लिए रख देंगे स्लो फ्लेम पर। जब तक ये बॉयल होता है तब तक हम मसाले देख लेंगे। तो मसालों में हमें जो है तो 2 टेबल स्पून भरकर ज़ीरा लेना है, 2 टेबल स्पून भरकर शाह ज़ीरा लेना है, 20 हरी इलायची लेना है, 1 टेबलस्पून भरकर जो है दालचीनी लेना है, 1 टीस्पून भरकर काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर पाउडर लेना है, और 2 बड़ी इलायची लेना है, 8 से 10 लौंग लेना है। और इन सारे मसालों को जो है तो अच्छी तरीके से हम पीस लेंगे। तो एकदम फाइन पेस्ट बनाना है, हमें दरदरा नहीं बनाना। अब जो इसमें इलायची होती है वही थोड़ी दरदरी रह जाती है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पेस्ट बन जाते हैं। इसे भी साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर हम मटन देख लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 केजी मटन लिया है। हम ये जो है तो हलीम ज़्यादा बना रहे हैं, आप आपके हिसाब से जो है तो मटन और सारे दालों को सेट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैंने पूरा मेजरमेंट बताया है। तो वीडियो अगर आप पूरा देखोगे ना तो आपके समझ में आ जाएगा। तो 2 केजी मटन को हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया और निथार लेंगे। अब यहाँ पर हमने है ना तो 250 ग्राम प्याज़ को अच्छी तरीके से फ्राई करके रखा है, और जो प्याज़ का बचा हुआ ऑयल है वो इसमें लेंगे। इससे जो है ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है हलीम, क्योंकि प्याज़ का पूरा अरोमा इसमें आ जाता है ना, तो बहुत बढ़िया बनता है। यहाँ पर ऑयल हमने लिया है लगभग 350 ग्राम से 400 ग्राम भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि आधा घी और आधा ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। फिर से 2 से 3 टेबल स्पून भरकर हम इसमें जीरा डालेंगे। तो ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म होने देना है, उसमें जीरा डालना है, जीरे को चटकने देना है। फिर से हम 3 से 4 मीडियम साइज़ की जो है तो प्याज़ को मोटा-मोटा कट कर लिया है और वो थोड़ा-सा ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, और यहाँ पे ज़्यादा फाइन जो है तो प्याज़ को करने की ज़रूरत नहीं, मोटा-मोटा भी हम प्याज़ को चॉप कर लेंगे ना तो भी चलेगा। और हल्का गुलाबी होने देंगे प्याज़ को, ऐसा नहीं कि ज़्यादा ब्राउन होने देंगे, सिर्फ़ हल्का गुलाबी होने देंगे। फिर यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। लगभग 6 से 7 टेबलस्पून भरकर ताज़ा पीसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर ग्राम में मोजेंगे तो 100 ग्राम से 150 ग्राम ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसे भी हल्का सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का ही सौते करेंगे। इसका मॉइस्चर नहीं खत्म होने देना है। अगर मॉइस्चर खत्म होने होने देंगे ना, इसमें जितने भी हम मसाले डालेंगे ना सारे जल जाएँगे। तो इसमें मॉइस्चर इसी तरीके से रहने देंगे। 2 टेबलस्पून जो है तो धनिया पाउडर डालेंगे, जो होममेड आता है वो। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 2 टेबलस्पून नमक डालेंगे, नमक आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून जो है तो हल्दी पाउडर डालेंगे।
अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, तो इसीलिए हमने कहा था मॉइस्चर खत्म नहीं होने देना। अगर आपके जो प्याज़ है उसका मॉइस्चर खत्म हो चुका है, तो थोड़ा-सा इसमें 2 से 3 टेबलस्पून वाटर डालकर इस मसाले को अच्छी तरीके से भून लीजिए। अब जो हमने हलीम का जो मसाला पीस कर के रखा है ना, तो आधा अभी डालेंगे और आधा मैं आपको बताऊँगी कि कब डालना है। तो आधा डाल देना है ताकि जो हमारा मटन है, तो उसमें बहुत ही अच्छा एक अरोमा और खुशबू आ जाए। इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात का ज़रूर ख़्याल दीजिएगा कि अगर आपके जो प्याज़ है उसमें मॉइस्चर ना हो, तो इसमें थोड़ा-सा वाटर मिक्स करें, वरना सारे मसाले जो है तो जल जाएँगे। अब ये जो मसाले हैं ना, ये अच्छे तरीके से जो है तो भुन चुके थे। अब इसमें जो मटन को हमने वॉश करके रखा है ना, वो मटन डाल देंगे और इसमें डालेंगे हम 2 गिलास वाटर, ताकि जो है तो ये मटन गलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम वाटर ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा देर तक के इसे हम पका सकेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में है तो कुकर का ढक्कन लगा देंगे हम, और ढक्कन लगाने के बाद में इसे अच्छी तरीके से पकने देंगे। तो पहले है ना 5 मिनट हम फुल फ्लेम पर पकने देंगे और फिर 25 से 30 मिनट स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। मटन को हमें इतना गलाना है कि अगर हाथ लगे तो इसका जो पीस है ये टूट जाना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से हमें मटन को गलाना है। अगर मटन थोड़ा भी हार्ड रह जाएगा ना, तो जो हलीम है इसमें रेशा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 40 से 45 मिनट हो चुके थे और मटन अच्छे तरीके से गल चुका था। अब इसके ऊपर जो ऑयल आया है, यानी जो रोगन आया है ना, तो हम निकाल लेंगे। तो 6 से 7 चम्मच जो है तो हम रोगन निकालेंगे। पूरा नहीं निकालना, सिर्फ थोड़ा निकालना है, ताकि हम हलीम सर्व करें तो उस टाइम भी ये रोगन डाल सकें। इससे बहुत ही ज़बरदस्त हलीम में टेस्ट आता है। तो देखिए गाइस, ये जो मटन है कितना बढ़िया तरीके से गल चुका है। एक पीस मैं आपको बताऊँगी तोड़कर कि कितने आसानी से ये मटन टूट जाता है। हाथ लगाएँगे तो ये टूट जाएगा, इतना बढ़िया ये गल चुका है मटन। तो बस इसी तरीके का हमें मटन चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक हैंड विप्स जो आता है वो लेंगे, या फिर जो दाल घोटनी होती है ना वो लेंगे, और इस मटन को है तो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो हमें इसी में मिक्स करना है, इसमें का जो रोगन वगैरह कुछ भी नहीं निकालना, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी था ही ना। अगर इसमें यखनी ज़्यादा रहे तो जो बोटियाँ हैं वो अलग निकालना है और यखनी को अलग निकालना है, और फिर यखनी को अच्छी तरीके से दाल घोटनी से या हैंड विप से मिक्स करना है। तो जो कुकर है तो उसमें स्पेस कम था ना, तो हम जिस भगोने में हलीम बना रहे हैं ना, उसी भगोने में हम ये जो है तो मटन डाल देंगे और दाल घोटनी से अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे, ताकि इसका रेशा-रेशा हो जाए। तो ये बढ़िया तरीके से मिक्स हो चुका था। 10 से 15 मिनट तक के हमने मिक्स किया। अब इसे साइड में रख देंगे। जो हमने अब गेहूँ और दालों को जो है तो बॉयल करके रखा था ना, वो भी अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका था। तो उसका कुकर भी हमने खोल लिया है और उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है, तो इसमें 1 गिलास हम वाटर डालेंगे, और जिस दाल घोटनी से हमने जो मटन को मिक्स किया है ना, रेशा किया है ना, उसी दाल घोटनी से जो है तो ये हलीम के बैटर को भी मिक्स करेंगे। अब जो जिसमें हमने मटन का रेशा करके रखा है ना, उसी में ये हलीम का मिक्स भी डाल देंगे, और पहले तो अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है झारे से। और फिर झारे से मिक्स करने के बाद में जो दाल घोटनी है या कोई हैंड विप्स जो है ना, जिससे हम इस तरीके से कुछ बनाए तो मिक्स करें, तो वो लेंगे और इसे मिक्स करेंगे। लगभग 20 से 25 मिनट हमने मिक्स किया है। तो देखिएगा इसका जो है तो रेशा-रेशा खुल चुका है, और ये कितना अच्छा लसीला और चिकना जो है तो हलीम देखने में लग रहा है। लेकिन ये हम अगर इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की रखेंगे ना, तो पकने के बाद में और ठंडा होने के बाद में एकदम ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 से 5 गिलास हमने इसमें पानी यूज़ किया, और पानी डालने के बाद में फिर से 10 मिनट हमने इसे मिक्स किया। मिक्स करेंगे और फिर डायरेक्ट हम गैस पर रख देंगे। तभी हमने गैस पर रख दिया। हमने जो है तो 250 ग्राम अनियन को ब्राउन करके रखा था ना, तो उसमें की आधी ब्राउन की हुई अनियन डालेंगे। जो बचा हुआ गरम मसाला हमने पीस के रखा था वो डालेंगे। धनिया पत्ता डालेंगे, बड़ा बड़ा बाउल भरकर, थोड़ा-सा पुदीने का पत्ता डालेंगे, और यहाँ पर जो है तो कड़ी पत्ता डालेंगे। और इस टाइम पे हम नमक चेक कर लेंगे कि नमक कम है या ज़्यादा है। अगर नमक इसमें कम हो तो हम इस टाइम पे नमक भी डाल देंगे, क्योंकि हमने गोश्त में 2 टेबलस्पून नमक यूज़ किया है। तो देखिएगा इसे कितना ज़्यादा रेशेदार हलीम बनकर रेडी होता है। फिर से हम जो दाल घोटनी वो लेंगे और 10 मिनट अच्छी तरीके से इसे घोटेंगे। तो यहाँ पर जो है तो हलीम बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका था। अब ऊपर से हम इसमें रोगन डालेंगे, कुछ काजू के टुकड़ों को जो है ना तो हमने फ्राई करके रखा है वो डालेंगे। ऊपर से जो है तो ब्राउन प्याज डालेंगे और स्लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट पकने देंगे। तो यहाँ पर हमारा गरमा-गरम हलीम रेडी है। एक सर्विंग डिश लेंगे, इसमें सर्व करेंगे। तो देखिएगा ये जो हलीम है कितना ज़्यादा रेशेदार और मज़ेदार बना है। अब एक सर्विंग डिश में हलीम निकालने के बाद में ऊपर से हम ये रोगन डालेंगे। तो जब भी हम हलीम बनाएँ तो इस तरीके से अगर रोगन निकाल के रखेंगे, और जब हम कटोरों में हलीम सर्व करेंगे ऊपर से रोगन डालेंगे, तो देखने वाले देखते ही तारीफ़ करेंगे। खाने के बाद तो तारीफ़ अलग ही करेंगे, लेकिन देखते ही तारीफ़ करेंगे। अब इसके बाद में जो है तो हम काजू के ब्राउन किए हुए पीसेस, यानी काजू को भी हमने जो है तो ऑयल में ब्राउन किया, और फिर ब्राउन किए हुए पीसेस डालेंगे। जो प्याज़ का लच्छा है ब्राउन किया हुआ वो डालेंगे, और नींबू के साथ में सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हलीम जो है रेशेदार रेडी। आई होप गाइस आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साइड में जो बेल बटन है तो उस कॉल पर क्लिक कर देना। अल्लाह हाफिज़।